गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सारे? देखो पिछली क्लास में हमने देखा साधारण ब्याज के अंदर, साधारण ब्याज में लास्ट में अपन ने जो क्वेश्चन किया था वो था कि 2 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, लेकिन कंडीशन एक ही थी। आज हम उसके आगे जो बात करें तो जब दो कंडीशन दे रखी हो, दो कंडीशन दे रखी हो, जैसे अपन क्वेश्चन के साथ इसकी बात करेंगे भाई। कह रहा है कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है, तो किस दर से वह 7 गुनी हो जाएगी। अब देखो यहां पे एक चीज ध्यान देना, ये दो तरीके से बोल सकते हैं इस प्रश्न को कि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है, तो वह उसी समय में किस दर से 7 गुनी हो जाएगी। वैसे देखो यहां पे समय दोबारा मेंशन नहीं किया, यानी समय वही है, निश्चित समय यानी जो समय पहले था वही समय अब है। ठीक है, तो यहां एक तो होता है बेसिक तरीका, एक होता है सीधा सीधा हमारी समझ का। तो मैं दोनों ही आपको यहां करवाने वाला हूं। तो पहला जब हम बात करें कि यहां आपके पास बेसिक तरीके से देखो क्या कह रहा है, कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है। 4 गुनी यानी 100 से कितनी, 400। मूलधन 100 और मिश्र धन कितना, 400। ठीक है, यहां 100 से 400 हो रही है, दर कितनी, 5%। ध्यान से देखना कि यहां दो कंडीशन है, पहले 4 गुनी हो रही है, दर दे रखी है, तो यहां हम क्या निकाल सकते हैं, समय, फिर उसी समय को लेके नई क्या ज्ञात करेंगे, दर। तो बेसिक तरीका देखना है। यहां पे हमने कहा यहां ब्याज कितना है, 100 से 400 हो रही है, यानी ब्याज कितना है भाई, 300। मैं कहूं कि समय बराबर ब्याज गुणा 100, ब्याज कितना है, 300 गुणा 100 बटा मूलधन, मूलधन कितना है, 100 गुणा दर, दर कितनी है, 5। तो देखो ये आ गया 60, 6 पंजोती 60, समय है 60 वर्ष, निश्चित जो समय है वो कितना है, 60 वर्ष। अब हम बात करें, जब ये समय 60 वर्ष है तो अब इसी की सहायता से उसी दर, उसी समय में बात करें, निश्चित है तो इसी समय की बात लेके हम बात करेंगे। तो अब समय तो अपने पास हो गया 60 वर्ष, निश्चित जो समय था वो कितना है, 60 वर्ष। कह रहा है किस दर से 7 गुनी हो जाएगी, तो मूलधन तो 100 लेंगे, मिश्र धन अब कितना, 7 गुनी यानी 700। ठीक है, देखो 100 से 700 हो गया, यानी ब्याज कितना है, तो ब्याज जो है वो है 600। तो यहां दर भी आ जाएगी भाई, दर बराबर ब्याज गुणा 100, तो 600 गुणा 100 बटा मूलधन, मूलधन कितना है 100 गुणा समय, समय कितना है भाई 60, तो ये आ गया 10%। ये लो, तो ये तो सबसे पहली बात हुई बेसिक तरीका है। 100 की जगह x मान सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। x से 4x तो ब्याज 3x, x कट जाता, फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। लेकिन बात ध्यान से सुनना एक बार कि हम बात करें बेसिक से, वो कह रहा है कि कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है, तो वो निश्चित समय ज्ञात कर सकते हैं इससे हम। तो हमने समय ज्ञात किया, तो किस दर से 7 गुनी होगी, यानी कह रहा है कि 5% दर से तो 4 गुनी हो रही थी, लेकिन 7 गुनी किस दर से होगी, तो हमने कहा वो निश्चित समय कितना, 60 साल। ठीक है, मूलधन 100, 7 गुनी तो कितनी, 700, 7 गुनी तो कितनी, 700, यानी 600 रुपए का ब्याज। तो हमने कहा समय दर जो है वो आएगी ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। तो ये तो हमारा बेसिक तरीका है। अब हम बात करें कि बेसिक तरीके की बजाय इस प्रश्न को हम सीधा हल करेंगे। सीधा कहने का मतलब है कि बिना किसी लाइन को लिखे और कुछ भी किए हम सीधा देखो 4 गुनी हो जाती है, यानी 1 से कितनी हो रही है, 4। ठीक है, किस दर से, 5% की दर से। निश्चित समय है, समय की कोई वो नहीं, पाबंदी नहीं है। तो कह रहा है तो बताओ उसी समय में किस दर से 7 गुनी हो जाएगी, 1 से 7। ठीक, अब यहां देखो मैं आपको छोटे से चीज बताऊं, मूलधन 1, मिश्र धन 4। अब मूलधन तो 1 ही है, मिश्र धन कितना, 7। यहां इंटरेस्ट कितना है, 1 से 4 हो रही है, यानी ब्याज है 3 रुपए। यहां इंटरेस्ट कितना है, 1 से 7 हो रही है, 6 रुपए। ब्याज 2 गुना है ना, 3 का 2 गुना 6 है, तो दर भी 5 की 2 गुनी कितनी होगी, 10। वैसे मैं कहूं कि यहां दर कितनी थी, R। एक चीज ध्यान रखना, ऊपर दर थी तो ऊपर दर, नीचे ब्याज है तो नीचे ब्याज, तो 5/3 है इधर,
बराबर आर बटा 6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3r बराबर 6 पंजो 30, r बराबर 30 बटा 3, तो r कितना आया भाई 10। आर कितना है 10%। तो ये था हमारा सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका जिसमें हम किसी भी पर्सन को, जब डबल शर्त दे रखी हो ना, दो शर्त दे रखी हो, तो बिना किसी सहायता से, बिना किसी चीज को सोचे समझे आराम से कर सकते हो। भाई 3 रुपए ब्याज मिला 5% दर से, तो 6 रुपए, भाई दुगुना ब्याज तो दुगुनी दर, सीधा सीधा वैसे सोच सकते हो। अगर सोचो नहीं, सीधा नहीं करो, तो आप लिखो कि 5/3 बराबर r बटा 6। ये लो, हो गया काम। 4 गुणे होते 1 से 4, 7 गुणे तो 1 से 7। भाई 1 से 4 होगी तो 3 रुपए ब्याज, 1 से 7 होगी तो 6 रुपए। पहले दर कितनी है 5, अब दर कितनी है पता नहीं, आर लिख दिया। तो 5/3 r बटा 6 बराबर है, तो रख दिया। ये दोनों बराबर रखते, आर का मान आ गया 10। सबसे बढ़िया तरीका रहता है, फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है। चलो देखो एक और करते हैं भाई ऐसा। जैसे रहा, कोई धन 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है। कोई धन जो है 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज की दर से कितने गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो बताओ कितने वर्ष बाद वह धन 5 गुना हो जाएगा। देखो यहां एक चीज ध्यान रखना, इसमें स्ट्राइप नहीं हुआ, वरना साफ साफ लिखा होता है कि साधारण ब्याज की दर से 3 गुना, तो उसी दर से कितने वर्ष बाद 5 गुना हो जाएगा। अब मैं बेसिक तरीके से नहीं करूंगा, यहां साफ साफ लिखा होता है भाई, यहां पे उसी दर से। तो बताओ, यहां पे मैं लिख देता हूं उसी दर से। ठीक है भाई, जब आप नोट सुनाओ तो काम आ जाए, कितने वर्ष बाद वह धन 5 गुना हो जाएगा। तो देखो हमने जो तरीका अभी लगाया उसी को काम में लूंगा, चाहे दर पूछे चाहे समय, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई धन 10 वर्ष में 3 गुना, 10 वर्ष में, ठीक है। तो अगर उसी दर से कितने समय बाद 5 गुना हो जाएगा, 5 गुना यानी 5 हो जाएगा टी टाइम में। हमें नहीं पता ना, हमने कहा टी टाइम में। 1 से 3 हो रहा है, यानी ब्याज कितना है 2। 1 से 5 है तो ब्याज कितना है 4। ये लो, 2 रुपए ब्याज 10 साल में, तो 4 रुपए ब्याज 20 साल में, दुगुना ब्याज दुगुने समय में। ठीक है, वरना आप सीधा सीधा लिखोगे 10/2 बराबर t बटा 4। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2t बराबर 40। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया भाई, तो t बराबर क्या होगा 40/2 यानी 20। ये लो, 40/2 यानी 20। तो आप इस प्रकार से इसी तरीके को अप्लाई करके इन तरीके के प्रश्नों को, यानी जब डबल डबल यानी दो शर्त हमें दी गई हो, तो हम आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और ज्यादातर बढ़िया, सबसे बढ़िया भी यही रहेगा कि इन प्रश्नों को हम सीधा ही करें। वरना और भी लिख सकते हो R1T1 बटा R2T2 बराबर N1-1 बटा N2-1, उससे भी कर सकते हो। जैसे मैं फॉर्मूला बनाता हूं यहां पे कि जब 2 शर्त दी हो, जब 2 शर्त दी हो, तो R1T1 बटा R2T2 बराबर N1-1 बटा N2-1। और एक चीज और लिख लोगे कि जो निश्चित है उसे छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि भाई एक बात था, और निश्चित, जैसे मान लो दर निश्चित है, तो जो दर पहले थी वही है भाई, तो आर से आर क्या हो जाएगा कैंसिल। अगर समय निश्चित है तो जो समय पहले वही है भाई, तो टी से टी कैंसिल। अब देखो इस पर्सन की बात करें, इस पर्सन में कह रहा है कि कोई धन 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज दर से 3 गुना हो जाता है। कितने गुना हो रहा है 3 गुना। तो उसी दर से कितने समय में 5 गुना। उसी दर से या निश्चित दर है तो दर से दर तो कैंसिल, तो वो तो लिखने की जरूरत नहीं है। पहले समय कितना है 10 वर्ष, बाद का समय पूछा है, पहले 3 गुना हो रही तो 3 - 1, बाद में कितने गुना 7, तो 7 - 1, तो ये देखो क्या है 10/t। देखो बाद में 7 गुनी है क्या, 5 गुनी दिया भाई, तो यहां मैं कहूं 5 गुना दिया तो 5 ही लिखेंगे, तो 2/4, 2 एकम 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो t बराबर 20।
ये आया उसी से है, कोई अलग से नहीं है। आप चाहो जो कुछ ये होता है ना कि सर ना फॉर्मूले से करते हैं हम, तो जब भी दो दो शर्त हो तो आप ये भी लिखा सकते हो R1T1 बटा R2T2 बराबर N1 माइनस 1 बटा N2 माइनस 1। और यहाँ ध्यान रखना जो निश्चित है उसे छोड़ दो, मतलब कि जैसे कहे उसी समय में, तो समय निश्चित है तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, उसी दर से, यानी जो दर पहले हो वही बाद में, तो दर से दर भी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। इस प्रकार से आप बता सकते हो। अब अगला टाइप लेते हैं भाई यहां पे। नेक्स्ट टाइप की जब बात करें तो वहां सबसे पहले मैं आपको एक नोट लिखाऊंगा, क्योंकि यहां जो टाइप हम काम में लेने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसको मैं 100 मान के भी करवाऊंगा और इस नोट के द्वारा भी कराऊंगा, दोनों तरीके से कराऊंगा। दोनों तरीके में रीजन एक ही है, क्योंकि जब एग्जाम में प्रश्न आता है ना, पेपर चाहे आसान हो चाहे क्वेश्चन आसान हो, लेकिन आपके लिए यहां भी समय कई बार इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार क्या हर बार इंपॉर्टेंट रहता है। इस बार भी आपने देखा हो कि बाकी सारे कईयों के तो लास्ट में अटेम्प्ट ही नहीं हुए प्रश्न। अब अटेम्प्ट नहीं होते, ऐसे में दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ ये जो टाइप है ये बहुत ही मतलब अलग है, ये है कि भाई ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ इसको हम बेसिक से भी करेंगे और इस तरीके से भी करेंगे, दोनों तरीके से। क्वेश्चन क्या है देखो, यहाँ पे आपको दिया जाता है किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का n गुणा है तथा दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर है, तो R बराबर T बराबर 10√n। ये देखो इसलिए लिखा है भाई क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट भी है, और इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ ये इस तरीके से हमारे पास इजीली हल हो जाता है, ठीक है, टाइम नहीं लगता। अब बात करेंगे इस प्रश्न को हम पूरा तरीके से हल करके देखेंगे, तरीके से एक एक चीज लिखेंगे किस प्रकार से हल कर रहे हैं। लेकिन जब आपको दिमाग में है कि दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर दिया है, दर और समय का संख्यात्मक मान क्या दिया है, बराबर, तो आप सीधा लिखोगे R बराबर T दिया, तो बराबर सीधा लिख दो 10√n, बात ही खत्म। आपको पता है कि एक ही जगह आपको ऐसा प्रश्न मिलने वाला है कि जब R बराबर T बोले तो R बराबर T बोलते आप लिखोगे R बराबर T बराबर 10√n, n का मान आपको देगा तो तुरंत हल हो जाएगा, कहीं जोर नहीं आएगा। जैसे हम बात करें प्रश्न की, कह रहा है कि किसी राशि का साधारण ब्याज, किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 गुना है, उस राशि का कितने गुना, 1/16 गुना है, यदि दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर है, दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर है, तो दर प्रतिशत, दर ज्ञात करो। ठीक है, देखो यहां पे मैं कहूं कि आपने अगर बेसिक से भी किया तो मूलधन आप x की बजाय 100 मान लो, तो ब्याज उस राशि का 1/16 गुना, तो मैंने कहा ब्याज कितना हो गया, ब्याज राशि का यानी मूलधन का 100 का 1/16, 4 से काटा तो 25 बार, 4 से काटा तो 4, 25/4। ठीक है, R बराबर T, दर बराबर क्या दिया है, समय, तो मैं कहूं दर बराबर समय ये दिया है, तो ये बराबर मान लिया हमने x। ठीक है, अब आपको बताया कि दर पूछेगा तो परसेंट में लिख देंगे, समय पूछेगा तो वर्ष में। देखो यहां संख्यात्मक मान इसीलिए बोलता है क्योंकि दर जो होती है परसेंटेज में, समय जो होता है वो होता है वर्ष में, तो मात्रक बराबर नहीं होगी, सिर्फ संख्या बराबर होगी। ठीक है, हमने कहा ये तो ठीक है। अब आप लोग जानते हो कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100, यही होता है भाई। देखो साधारण ब्याज है 25/4 बराबर मूलधन है 100, दर भी x और समय भी x, तो x गुणा x बट्टा 100। देखो ये 100 से 100 गया, इधर क्या होता है x गुणा x स्क्वायर बराबर 25/4, तो x स्क्वायर बराबर 25/4 है। तो एक बात तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर देंगे, 25 का 5, 4 का 2, तो ये आया 2.5, ये लो। अब दर है तो परसेंटेज में है, तो ये आपने कहा कि दर ही है, अतः हमारा आंसर किसमें हो गया, परसेंटेज में। ठीक है, अब बार ही आती है कि हमने कहा कि 100 मान के किया, तो आप पता है थोड़ा बहुत भी लिखते हो तो टाइम तो लगता है भाई,
क्योंकि जो आप इतना लिखोगे कि मूलधन कितना 100, अब ब्याज आपको पता है मूलधन का 1/16, तो 100 का 1/16 यानी 25/4 हो गया। दर और समय बराबर, तो दर बराबर समय बराबर क्या हो गया x। साधारण ब्याज जो है वो क्या हो गया, साधारण ब्याज जो होता है वो होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100। तो ब्याज कितना है 25/4, मूलधन कितना है 100, समय कितना है x, दर कितना है x/100। 100 से 100 घटे x गुणा x² बराबर 25/4, x बराबर अंडर रूट करेंगे तो 5/2 यानी 2.5%। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि जब r बराबर t दिया है, r बराबर t बराबर 10√n होता है। n का मान आपको पता है कितने गुणा है, 1/16, तो 10 गुणा 1/4, तो 2 से काटा 2 बार, ये 5 बार, तो यार 5/2, 5/2 यानी 2.5। अगर दर पूछा है तो परसेंटेज, समय पूछा है तो वर्ष। ये लो, अब ध्यान से देखो कि कहां हमें टाइम लगता है और कहां बच जाता है हमारा टाइम। तो बात है कि आप चाहो तो इसको पूरा भी कर सकते हो और आप चाहो तो इसको सीधा लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई हम सीधा करें या उसे आंसर दोनों से ही आएगा, दोनों से ही सही है, किसी भी तरीके से आप इसे कर सकते हो भी। हो गया होगा भाई ये। एक और देखते हैं भाई, ऐसा जैसे ये रहा, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 गुना है। मूलधन का कितने गुना है, 25/16 गुना है। यदि दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर है, दर व समय का क्या है, संख्यात्मक मान बराबर है, तो r बराबर यानी दर का मान क्या होगा। तो आप चाहो तो 100 मान के करो, आप चाहो तो बिना 100 माने भी कर सकते हो, जैसे मैं भी करूं। 100 मान के बताता हूं भाई, आपको ये नहीं रहे कि भाई 100 मान के नहीं किया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दोनों सही होगा, चाहे 100 मान के करो या बिना 100 माने। मूलधन कितना 100, तो ब्याज मूलधन का 25/16 यानी 100 का 25/16। आप चाहे काटो ही मत, रहने दो ऐसे कैसे। आर दर बराबर समय, तो दर बराबर समय बराबर क्या मान लिया x। अब मैं पूरा लिखूंगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100। ये आपको पता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा क्या होता है 100। तो साधारण ब्याज पूरा लिख रहा हूं, 100 गुणा, ये लिख दिया साधारण ब्याज का मूलधन गुणा समय गुणा दर, मूलधन क्या है 100 गुणा समय x और दर भी x बट्टा 100, यही होता है भाई साधारण ब्याज। और ये किसके बराबर दिया है, ये दिया है 100 गुणा 25/16, तो 100 से 100 गया, x गुणा x² देखो साधारण ब्याज आपको दिया है, साधारण ब्याज का मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100 वो लिखा कि मूलधन कितना 100, दर कितनी x, समय कितना x, मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100 बराबर ब्याज हो गया। ब्याज कितना है, ये रहा एज इट इज, तो x² बराबर 2500/16। तो x का मान 2500 का √50/16 का √4, 25/2 यानी 12.5। दर पूछे तो परसेंटेज, समय पूछे तो वर्ष। ये लो, अब बात आती है कि हमें पता है ना कि दर और समय बराबर है, दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर। आप देखो वो इसलिए लिखता हूं क्योंकि बाई चांस अगर हम किसी भी तरह अगर कहीं भी भूल भी जाओ, दिमाग से भी निकल जाए, तो 100 मान के तो आप कर सको। ऐसा नहीं हो कि 100 मान के में आप झिझक जाओ कहीं और अटक जाओ, तो 100 मान के तो आप कर सको आराम से। और टाइम बचाने की बात है तो हम कहें कि इसको लिख सकते हैं कि जब r बराबर t दिया है तो बराबर 10√n, या तो आप सीधा सीधा मान लिख दो, अगली लाइन में लिख दो 10 गुणा √25/16, तो 10 गुणा 25 का √5, 16 का √4, 2 से काटा 2, 5, 5 गुणा 5 25/2, 25/2 यानी 12.5। ठीक है भाई, ये लो दर है इसलिए परसेंटेज, यहां समय बोल देता ना तो हम क्या लगा देते, वर्ष लगा देते, और कोई फर्क नहीं होता, दोनों ही चीजें एक ही प्रकार से, क्योंकि r बराबर t है भाई, सिर्फ मात्रक ही चेंज होगा। क्या चेंज होगा, मात्रक, ना कि कुछ और। तो यहां हमने कहा कि हमें r बराबर t दिया है, तो r बराबर t बराबर लिख देते हैं 10√n, जो हमारा सीधा सा इक्वेशन हल हो जाता है भाई। अगला देखो भाई, यहां पे
नेक्स्ट टाइप जो हम लेने वाले हैं भाई, इस टाइप का प्रश्न जहां तक मेरा मानना हो जाएगा। अगला सीधा सीधा है कि जब ब्याज मूलधन के बराबर दे, ब्याज किसके बराबर दे, मूलधन। ऐसे प्रश्न को कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बिल्कुल छोटा सा प्रश्न होता है कि अगर 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। अब देखो साधारण ब्याज मूलधन के बराबर ऐसा है, तो ये देखो होता क्या है कि प्रश्न कराने के पीछे एक रीजन हो जाता है कि अगर नहीं लिखा होता, नहीं देखा होता, तो कई बार आप सोच में पड़ जाते करूं क्या, और करा दिया जाता है। एक बार किया हुआ होता है तो हमारे दिमाग में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक बात बताओ, जब आपको ऐसा कोई भी प्रश्न हो बराबर 2 गुना 3 गुना, आपको ये हो कि भाई ऐसे में क्या करें, तो आप 100 मान के प्रश्न हल कर दो। कितना मान के, 100 मान के। देखो यहां पे कि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, कितने समय में साधारण ब्याज जो है वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो साधारण ब्याज मूलधन के बराबर, तो मूलधन कितना, 100, इसका मतलब ब्याज भी कितना हो जाएगा, 100। दर दी है आपको 20%, समय पूछा है। वैसे अब देखो समय के बारे में पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, वरना आप पूरा लिख भी सकते हो, लिखना चाहो तो शुरू में क्योंकि याद हो जाए कि समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। अब देखो वैसे आप जानते हो ब्याज और मूलधन बराबर, तो ये कट गया। आप चाहो तो यही काट सकते हो, वरना आप पूरा लिख के काट दो। 100 ब्याज कितना है, 100 बटा गुणा 100, मूलधन कितना है 100, दर कितनी है 20, यानी 5 वर्ष। ये लो भाई, कर सकते हो इसको। ऐसा एक प्रश्न और करके देखोगे भाई, अभी ये रहा, कह रहा है 16.2/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 16.2/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। साधारण ब्याज जो है वो मूलधन के क्या हो जाएगा, बराबर। तो मूलधन अगर 100 है तो इसका मतलब ब्याज भी कितना हो जाएगा, 100। भाई ऐसे में जब आप प्रश्न देख लो, आपको पता है पहला प्रश्न ऐसा ही था, तो आप स्वयं भी करके देख सकते हो, और पॉज करके पहले स्वयं देखो हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा तो फिर आप चेक कर सकते हो। ब्याज कितना, 100, दर 16.2/3%। अब देखो ये साधारण में नहीं है तो इसको साधारण 16 × 48 और 2 50/3%। हमें पूछा है समय बराबर ब्याज गुणा 100, तो सीधा लिख दूं ब्याज कितना है, 100 गुणा 100 बटा मूलधन भी क्या है 100 गुणा दर है 50/3, तो 3 कहां जाएगा भाई, ऊपर। 3 गुणा 2 यानी 6 वर्ष। तो इस प्रकार से ऐसा जो प्रश्न है कि अगर बाई चांस छोटा प्रश्न है, बिल्कुल ही छोटा प्रश्न, लेकिन अगर पूछा जाए कि साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाए, तो आप या तो बराबर रख लो, क्योंकि अगर यहाँ पे ब्याज और मूलधन रखे होते तो आप पता बराबर तो कट जाते, ठीक है। अगर नहीं तो आप 100 मान लो, तो 100 काटने में आपको आसान रहता है। तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। हो गया होगा भाई। अगला देखो, नेक्स्ट टाइप की बात करें यहां पे, तो नेक्स्ट टाइप जो आता है वो आता है अपने पास कि जब हम दर बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, दर, तो ब्याज बढ़ेगा। अगर दर घटाएंगे तो ब्याज घटेगा। जैसे मैं कहूं कि आपको कोई राशि 5% की दर पे उधार दी गई, तो इसका मतलब साल का 5% आपको ब्याज देना होगा, ठीक है। अगर मैं कहूं 7% की दर पे उधार दी गई, इसका मतलब सालाना आपको 7% ब्याज देना पड़ेगा। यानी 2% दर बढ़ी तो ब्याज भी 2% बढ़ गया। यानी दर बढ़ाते हैं तो ब्याज बढ़ता है, दर घटाते हैं तो ब्याज घटता है। इसी पे आधारित अगला जो हमारा टाइप है, हमें कुछ ज्यादा उसमें करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इस बात से ही हम क्वेश्चन हल हो जाएगा। जैसे क्या कह रहा है कि कोई एक व्यक्ति कुछ राशि 4 वर्ष के लिए उधार देता है, कुछ राशि है जो 4 वर्ष के लिए उधार लेता है। यदि साधारण ब्याज की दर, जो साधारण ब्याज की जो दर है वो
2% अधिक होती। कितनी अधिक होती? 2%। तो साधारण ब्याज के रूप में 960 रुपए अधिक प्राप्त होते। साधारण ब्याज के रूप में कितने अधिक प्राप्त? 960 रुपए अधिक प्राप्त होते। तो मूलधन ज्ञात करो। हमने क्या कहा था कि अगर दर बढ़ेगी तो ब्याज बढ़ेगा, दर घटेगी तो ब्याज घटेगा। दर 2% बढ़ी, इसका मतलब साल के 2% बढ़ गए। साल के कितने बढ़ गए? 2%। साल कितनी है? 4। हर साल 2 बढ़ रहा है, इसका मतलब 4 साल में 8% बढ़ गया। और बढ़ा कितना बताया? 960 रुपए। तो 8% है वो किसके बराबर है? 960। अगर वो कहता ना कि 2% कम हो जाती तो यहां भी क्या आ जाता? कम। तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दर बढ़ाएंगे तो ब्याज बढ़ेगा, दर घटाएंगे तो ब्याज घटेगा। तो देखो दर बढ़ी है, इसका मतलब वृद्धि हुई है, सीधी सीधी बात है। तो आप लिख दो वृद्धि। 2% बढ़ा। 2% तो एक साल का है, साल कितने हैं? 4। तो कितने परसेंट बढ़ गया? 8% बढ़ गया भाई। कितने परसेंट बढ़ गया? 8%। चलो ठीक है, 8% बढ़ गया। लेकिन बढ़ा कितना है? 960 रुपए। 960 अधिक प्राप्त हुए ना। तो यहां एक बात, तो 8% बराबर जो है वो है 960। तो 1% बराबर 960 बटे 8, 120। 12×96। हमें पता है मूलधन कितना होता है? 100%। तो 100%, 2 जीरो और लग जाएंगे, 2 जीरो और लगते हो गए 12,000 रुपए। ये लो। आप चाहो तो इसको एक हम बेसिक शुरू से करते आए हैं। आपको ध्यान हो कि जब ब्याज दिया हो, दर दिया हो, मूलधन पूछा, तो मूलधन आप सीधा सीधा ये भी लिखते हो कि मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय। एक बात बताओ, ये जो बढ़ा हुआ ब्याज है बढ़ी हुई दर की वजह से ही है। यानी 2% की दर से 4 साल का एक प्रकार से ब्याज क्या है? 960। यही तो है भाई कि जो 2% बढ़ी है उसी की वजह से तो 960 रुपये ब्याज है। यानी 4 साल का 2% की दर से जो ब्याज बनता है वही है 960। तो हम क्या कहेंगे? मूलधन बराबर ब्याज। ब्याज कितना है? 960 गुणा 100 बटा दर। दर कितनी है? यहां पे आपने देखा 2%। साल कितनी है? 4। ठीक है, 4 से काटा, फिर 2 से काटा, 120। 120 गुणा 100, 12,000। लेकिन देखो इस तरीके से मैं कहूंगा कि आप सीधा वही करो कि 2% बढ़ने का मतलब है ब्याज 2% ज्यादा मिलेगा। ब्याज 2% ज्यादा एक साल में, तो 4 साल में 8%। 8% बराबर 960 दिया है। 1% निकालो और 100%। सबसे बढ़िया यही रहेगा, सबसे आसान भी है और अच्छा भी है भाई। एक और देखते हैं ऐसा। देखो, कोई राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार जाती है। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए उधार जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर 4% कम होती, कितनी कम होती? 4%। तो ब्याज के रूप में 10,800 रुपए कम प्राप्त होते। ब्याज के रूप में 10,800 रुपए कम प्राप्त होते, क्योंकि दर कम हुई है तो ब्याज कम मिलेगा, बढ़ता तो अधिक मिलता, बस उससे फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों अलग अलग इसलिए क्योंकि एक अधिक का लिख लिया, एक कम का, दोनों में कोई सा भी नाम ले तो हमें फर्क ना पड़े। 4% कम होती तो ब्याज के रूप में 10,800 रुपए कम प्राप्त होती। तो मूलधन ज्ञात करो। वैसे एक बात बताओ, जो कम ब्याज हुआ वो 4% की दर से 3 साल का ही तो था। 4% की दर से 3 साल का ब्याज कितना? 10,800। यही तो कहना चाह रहे हैं। तो अगर आप फॉर्मूले से करना चाहो तो आप कह सकते हो कि मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय। ठीक है, ब्याज देखो, ब्याज कितना है? 10,800 गुणा 100 बटा दर गुणा समय। दर कितनी है? 4। समय कितना है? 3। ये लो, 4 3 12, 12 निमे 108, एक साथ ही काट दिया, तो 90,000 रुपए। ठीक है, अब देखो इसको आप चाहो तो पूरा वैसे करो। दर कम हुई है, इसका मतलब ब्याज भी कम मिलेगा, तो आप क्या लिखोगे? कमी। क्या लिखेंगे भाई? कमी। देखो 4% कम हुआ है, तो 4% तो एक साल का है, साल कितने हैं? 3, तो 12%।
कितने परसेंट? 12। 12% जो है वो किसके बराबर है? 10,800, क्योंकि जो 12% कम हुआ है वो रुपए में कितना कम हुआ? 10,800। तो 12% बराबर 10,800 हो गया भाई। तो 1% बराबर 10,800 बटे 12, तो ये आया 900। कितना आया भाई? 900। 1% 900, मूलधन कितना होता है? 100%, तो 100% बराबर 2 जीरो और लग गए, तो 90,000 रुपए। ₹90,000। तो भाई इस प्रकार से इस टाइप को कर सकते हो आप। इस टाइप में एक सीधा भी पूछ सकता है, जैसे मान लो कि दर एक, जैसे क्वेश्चन लेते हैं उसी में बात समझाएंगे, है यही टाइप भी यही रहेगा। चलो देखो अगला जो क्वेश्चन इसी में हम बात कर रहे हैं ये रहा। एक व्यक्ति 5,000 रुपए 2 साल के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे उधार लेता है। 4% दर पे उधार लिए, ठीक है, तथा उसे तत्काल 6/1/4% वार्षिक ब्याज की दर पे उधार देता है। मतलब 4% पे खुद ने लिए और 6/1/4% पे आगे दे दिए, ठीक है। तो इस सौदे में उसे कुल कितने रुपए का लाभ हुआ? एक बात तो 6/1/4% पे आगे दिया है, उसमें से 4 तो रिटर्न कर देगा ना भाई। मैं कहूं कि मैंने 4% पे लिए, 6/1/4 पे इसको दे दी, अब ये मुझे 6/1/4% ब्याज की दर देगा, लेकिन उसमें से 4 तो मैं इधर ही दे दूंगा, जो बचेगा वो क्या? 2/1/4%, वही तो लाभ है। तो मैं कहूं लाभ की बात करें तो आप कहोगे 6/1/4% माइनस 4%, इतना ही लाभ है सालाना। ये तो 1 साल का लाभ है, साल कितने? 2। तो ये जो हुआ 2/1/4% हुआ भाई, गुणा 2, 4 दूनी 8, 9/2, 9/4% गुणा 2, तो आया 9/2% का क्या हुआ? लाभ। आप ये डायरेक्ट कह सकते हो भाई, ठीक है, डायरेक्ट कह सकते हो 9/2% का लाभ। अब जो राशि है उसका 9/2% निकाल दो। 9/2% कैसे? तो लाभ बराबर 5,000 है ना भाई, 5,000 का 9/2%, का मतलब 1/100, 2 जीरो गए, 25, 25 नहीं मैं 225। आप इसको अलग अलग भी कर सकते थे, कैसे वो देखो, मैं इसको आगे वाले पेज पे ले जाता हूं। देखो लाभ, मैं कहूं आगे वाले ने जो ब्याज मुझे दिया वो मैं लूं, इसमें से जो मैंने दिया वो घटा दूं, तो बच गया वो क्या है? लाभ। तो आप क्या कहोगे? 5,000 रुपए का 6/1/4% का मतलब 25/4। देखो 6 चौक 24 और 1 25/4, 25/4% की दर से कितने साल का? 2 साल का ब्याज बटा 100, यही आएगा, माइनस 5,000 रुपए का 4% की दर से 2 साल का ब्याज। ये तो मैंने, ये मेरे पास आया, ये मैंने रिटर्न कर दिया, घटा दिया, बच गया वो क्या? बीच का अंतर ही मेरा लाभ है। तो देखो 2 जीरो ये गए, 2 से 2 बार, 2 से 25 बार, 25 गुणा 25, 625 का लाभ आगे से आया मेरे पास, माइनस 4 दूनी 8, 8 पंजो 40, 400 रुपए का ब्याज मैंने आगे दे दिया, तो कितना बच गया? 225 रुपए का लाभ। तो ये है, आप ये लिखो चाहे आप सीधा कहो कि 6/1/4% मुझे मिला, ठीक है, मैंने उसमें से 4% आगे दिया, 2/1/2% मिला मुझे, यानी सीधा ही आप कह सकते थे लाभ बराबर 5,000 का मेरे पास बच रहा है 2/1/2% सालाना, तो 4 1 5/2, 5/2%, तो 5/2% की दर से 2 साल का ब्याज बच गया मेरे पास, यही बचा ना। सॉरी 1/4 था भाई, यहां पे
2 सही 1/6 से 1/4 में से 4% दे दिया ना, तो 2 से 1/4 9/4% की दर बच रही है। तो 5,000 का 9/4% की दर से 2 साल का ब्याज ये मेरे पास बच रहा है। 2 0 से 2 0, 2 से 2 बार, 2 से 25 बार, 25 गुणा 9 तो 225 रुपए ये मेरे पास क्या हो रहे हैं, बच रहे हैं। ये क्या है, लाभ। तो आप, जहां तक मेरा मानना है, अगर कुछ सीधा दिमाग भी नहीं है ना, तो पूरा देखो, इतना तो हमने लिया, इतना वापस कर दिया, इतने रुपए बीच में बच गए, ठीक है, यही लाभ है। या फिर आप कहो कि देखो 6 से 1/4% में से 4% मैंने आगे वालों को दे दिया, तो कितना बचा, 2 सही 1/2%, 2 सही 1/4%, ठीक है ना। 2 सही 1/4% का मतलब 9/4% बच रहा है सालाना। सालाना 2 साल का ब्याज निकाल ले, तो हमने कहा 5,000 का 9/4% दर से 2 साल का ब्याज ये हो रहा है, यही बच गया मेरे बस, ठीक है। तो ये अपन दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें देखो, इसी चीज को कमी और वर्दी पे ही अगला जो टाइप आ जाता है अपने पास, वो आ जाता है। अगला जो टाइप है वो कमी वर्दी का ही एक प्रकार से, कम करना, ज्यादा करना, लेकिन उसमें थोड़ा सा तरीका क्या कर दिया, चेंज। थोड़ा सा तरीका क्या है, चेंज। तरीका पूछने का चेंज है, कैसे, वो देखो क्या कह रहा है। 800 रुपए की राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 920 हो जाती है। 800 की राशि 920 हो जाती है, ठीक है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, ब्याज की दर ना 2% अधिक होती, तो यह राशि 3 साल में कितनी हो जाएगी। अब देखो, अभी तक तो मैं बात करूं यहां पे 3 साल देकर, 3 साल में इतनी होती है, 3 साल ही पूछा, 3 साल में कितनी, तो आप सीधा सीधा कह देते कि भाई सालाना 2% बढ़ेगा, तो 3 साल में 6% बढ़ जाएगा। तो 800 का 6%, 800 गुणा 6/100 यानी 48 रुपये बढ़ जाएगा। तो 920 तो मिल ही रहा था, 48 ज्यादा तो 968, सीधा सीधा हो जाता है। लेकिन बात करूंगा मैं इसको इस तरीके से ना करा के कि यहां 3 साल देके 5 भी पूछ सकता है, 4, यानी कोई सी भी संख्या पूछ सकता है सीधा। ये जरूरी तो नहीं ना कि भाई 3 साल देके 3 ही पूछे। तो ऐसे तरीके काम में ले जहां 3 साल देके कुछ भी पूछे, हमारे कोई टेंशन ना हो। तो अभी तो देखो, एक बात बताऊं, जब समय बराबर दिया हो, तो आप कह सकते हो अधिक होती ना दर तो अधिक वर्दी हो जाती, कमी तो कमी, तो वर्दी कितनी 2% सालाना, तो 3 साल में कितनी 6%, अर्थात 800 का 6% यानी 48 रुपए बढ़ जाता। 48 रुपए वर्दी, नया मिश्रधन। तो आप कहते हैं कि 920 तो पहले से हो गए थे, 48 और मिलते 968 रुपए हो जाते। लेकिन बात है कि यह तरीका हम बहुत ही रेयर चांस में देखें कि समय बराबर दिया, 3 साल देके 3 ही साल पूछा, तो ही काम में ले सकते हो। अब बात करें, देखो इसको पूरा तरीके से बताता हूं मैं। पर्सन में यहां एक प्रकार से यही लिख देता हूं, 800 रुपए की राशि 3 वर्ष में 920 रुपए हो जाती है, ठीक है। यदि दर 2% अधिक होती, तो यह राशि 2 साल में, 3 साल में कितनी हो जाती है। अब 3 पूछे चाहे 5, कोई सा पूछे कर देंगे। देखो सीधा एक बात बताओ, दर 2% अधिक होती, इसका मतलब आप एक बात बताओ, पहले की पता होगा तो ही बढ़ा सकते हैं, तो ही क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो हमने कहा कि पहले की दर निकाल लें। तो मुझे ये बताओ पहले ब्याज कितना, 800 से 920, तो ब्याज कितना है 120। ब्याज कितना है भाई 120। दर बराबर, दर निकाल लो यहां पे, ब्याज गुणा 100, तो 120 गुणा 100 बटा मूलधन 800 गुणा समय 3 वर्ष, 15 में 3 का भाग देंगे, 5% दर प्रारंभ में। पहले की बात है। अब आर, दर कितनी हुई, दर ही लिख देता हूं आर की बजाय में। 2% अधिक होती, तो 5% तो थी, 2% अधिक होती यानी 2% ज्यादा, तो कितनी होती 7%। मूलधन तो 800 ही रहेगा भाई, दर बढ़ा रहे हो तो मूलधन थोड़ी बढ़ जाएगा। समय, समय कितना भी दे, 3 वर्ष दिया है वापस से, 5 ही पूछे 7 ही पूछे, तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
तो मैं कहूं पहले ब्याज निकाल लें, बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100। तो मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100, 2 जीरो गए, 7 के 21, 21 गुणा 8, 168 रुपए। तो अब ब्याज कितना, 168 रुपए। तो कितनी हो जाएगी पूछा है, यानी मिश्र धन, मिश्र धन बराबर 800 तो मूलधन है और अब 168 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो कितना हो गया, 968 रुपए। ये तो एकदम से बेसिक तरीका है भाई, बेसिक है। दूसरा तरीका हम काम में लेंगे शॉर्ट में, जो हम एग्जाम के लिए काम में लेते हैं, लेकिन ये बात आपके समझ में आनी चाहिए भाई। पहले देखो, पहले क्या कि भाई वो कह रहा है कि दर 2% अधिक होती, इसका मतलब पहले की दर पता होगी तो ही तो बढ़ाएंगे। तो हमने डायरेक्ट दर निकाल दी, दर आई 5%, 2% अधिक होती है यानी 7 होती 5 की बजाय, मूलधन तो 800 होता, तो 3 साल में कितनी हो जाएगी, यानी 7 होती तो 3 साल में कितनी हो जाती, तो हम कहेंगे 7% की दर से 3 साल का ब्याज निकाला, वो आया 168 रुपए। ठीक है, वो 168 है, मूलधन 800, 968 हो जाती। ठीक है, ये बेसिक तरीका है। अब हम बात करें, देखो आप एक छोटी सी बात था ना, सिर्फ और सिर्फ ऐसे जब प्रश्न होते हैं तो गुणा भाग कैलकुलेशन अपने दिमाग में होनी चाहिए। 800 की राशि 920 हो गई, ब्याज कितना, 800 से 920, 120 रुपए ब्याज, कितने साल का, 3 साल का। 3 साल का 120 है, तो 1 साल का 120 बट्टा 3, वैसे आप 40 सीधा भी लिख सकते हो। दर बढ़ी तो इसका मतलब ब्याज भी बढ़ा, दर घटी तो ब्याज भी घटा। दर बढ़ी ना 2%, तो 2% ब्याज और मिलेगा। 2% किसका, 800 का 2%। देखो 40 प्लस 16, यानी अब जो है वो 1 साल का ब्याज है 56 रुपए। कितने रुपए है, 56। 1 साल का, उसने 3 साल पूछी है, 3 पूछे चाहे 5 पूछे चाहे 7, जितना पूछे वो बता देंगे। 1 साल का 56 है, 3 साल का पूछा, 3 से गुणा कर दिया, कितना हुआ, 168। मूलधन कितना था, 800, 168 ब्याज हो गया, तो कितना हो जाएगा, 968। ये लो, इस तरीके से आप किसी भी प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते हो। यानी ये जो तरीका, मतलब 2 लाइन भी आपको पूरी सी नहीं लिखनी होगी। देखो 120 में भी 3 का भाग में साफ साफ लिख रहा हूं, 800 का 2%, 800 गुणा 2/100 भी लिख रहा हूं। तो इन चीजों को लिखने के बाद भी इतना टाइम, इस प्रश्न को मैं इसी तरीके से एक बार पूरा लिखूंगा। लिख इसलिए रहा हूं क्योंकि अभी जो 3 लाइन में लिखा ना, ये जब दोबारा बार बार आप पढ़ो तो आपको एक एक चीज समझ में आए। तो पहली चीज जब छोटा सा होगा, लेकिन 2-3 बार प्रश्न करोगे तब, तो इस तरीके को मैं पूरा लिख देता हूं। और ये सबसे खास भी रहेगा हमारे लिए, 800 रुपए की राशि 3 वर्ष में कितनी हो गई, 920, अर्थात 3 वर्ष का साधारण ब्याज, ऐसा मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज कितना है, 120 रुपए। अब 3 वर्ष का 120 है, हमें 1 वर्ष का चाहिए। 1 वर्ष का साधारण ब्याज 120 बट्टा 3, यानी 40 रुपए। अब बताओ, ये तीनों लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी ना, सीधा 40 लिख सकते थे। ठीक है, वर्दी भी है तो वर्दी, कमी भी है तो कमी, दर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। तो वर्दी भी है तो वर्दी कितने परसेंट की, 2%, तो वर्दी है तो 800 का 2% और मिलेगा, तो कितना और मिलेगा, 16 रुपए और मिलेंगे। अतः अब 1 वर्ष का साधारण ब्याज, एक बात बताओ, 40 से 16 और मिलने लग गए, तो 40 प्लस 16, 16 बढ़ गए, अगर कमी होती तो माइनस कर देते, यानी 56 रुपए है 1 वर्ष का साधारण ब्याज। हमें कितने वर्ष का चाहिए, उतना ही देख लो, 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 56 गुणा 3, यानी 168 रुपए। कितने रुपए, 168। अब 3 वर्ष का साधारण ब्याज 168 रुपए है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 वर्ष का साधारण ब्याज 168 है, हमें तो मिश्र धन चाहिए। मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज, 800 प्लस 168, यानी 968 रुपए। ये हमने एक एक चीज लिखी है, इसलिए इतना लिख रहा है, वरना आपको देखा हो कि हमने सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से 2 ही लाइन में खत्म कर दिया था। इसी तरीके से मैं एक और प्रश्न करता हूं, देखो इसका ही भाई, यहां तक वो इसको पॉज करके नोट कर लेना, अगर नोट करना है, समझना है तो एक बार रिपीट कर लेना। अब मैं एक प्रश्न और ऐसा बताता हूं, देखो आपको
3,000 रुपए की राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 4,000 हो गई। आप सीधा सीधा बताओ, 3,000 से 4,000 हो गई, यानी 1,000 रुपए ब्याज। कितने साल का? 4 साल का। तो एक साल का कितना? 250। 1,000 में 4 का भाग दिया, आप लिख दो 1,000/4, ये लो 250। अगर नहीं भी लिख सकते तो अब आगे क्या कह रहा है? यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती है यानी प्लस 5% और मिलता, तो 3,000 का 5%, तो देखो 250 प्लस 150 कितना हो गया? 400 रुपए हो गया। अब एक साल का ब्याज, वो कितने साल? 5 साल में कितनी हो जाएगी? तो गुणा किससे करेंगे? 5 से। तो 2,000 रुपए ब्याज हो जाएगा। 2,000 ब्याज और 3,000 मूलधन, तो राशि कितनी हो जाएगी? 5,000। देखो इस प्रकार से जब करते हैं ना, तो बहुत ही कम टाइम में ये प्रश्न हल हो जाता है, चाहे कितना ही लेंथी दिखे। अब ऐसे में आप कहो कि नहीं मैं तो पहले की दर निकालूंगा फिर 5% बढ़ाऊंगा, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो देखो यहां पे वापस एक बार इसको पूरा लिख देता हूं मैं, जिससे क्या है कि झंझट ही खत्म हो जाए आपके बार बार सोचने का, बार बार समझने का। 3,000 की राशि 4 वर्ष कितनी हो गई? 4,000, यानी 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 1,000 रुपए। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज 250 रुपए। वर्दी भी है तो वर्दी, कमी होती तो कमी। वर्दी 5% ब्याज, वर्दी ब्याज किसका मतलब? मूलधन का ज्यादा और मिलेगा, मूलधन का 5% और मिलेगा, यानी 3,000 का 5%। ठीक है, 150 रुपए बढ़ गए। तो अब 1 वर्ष का साधारण ब्याज, तो आप कहोगे 250 तो पहले मिल रहे थे, 150 बढ़ गए, तो कितना हो गया? 400 रुपए। अब बताओ कितने साल का पूछा है? 5 साल में कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष का साधारण ब्याज 400 गुणा 5, तो कितना है? 2,000 रुपए। तो हमने कहा मिश्र धन बराबर 3,000 तो मूलधन है, 2,000 ब्याज है, तो कितना हो गया भाई? 5,000 रुपए। देखो एक एक लाइन लिखी इसलिए कि सिर्फ आप समझ सको, वरना आपने देखा था कि हमने इसे सिर्फ शुरू में छोटी सी जगह पे खत्म कर दिया। ठीक है, एक एक चीज इसलिए लिखिए कि आपको पता रहे कि 4 साल का ब्याज 1,000 है, पहले 1 साल का निकाला 250 आया, 1 साल का 250 बढ़ाया है, 150 बढ़ा है, 250 कितना हो गया? 400। 400 रुपए 1 साल का, 5 साल का 2,000, 2,000 रुपए ब्याज है, 3,000 मूलधन, 5,000। टिक ही करना था सिर्फ। लेकिन जब हम बात करेंगे हमें समझना पड़े, तो हमने एक एक चीज लिख ली कि जब भी हम दोबारा इसको समझे करें तो हमें दिक्कत ना हो। देखो इससे अगला जो टाइप है वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।